जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में कहा देखा था, हम लोग मैथ देखे थे। देखिए मैथ का हम लोग का 12 नंबर चैप्टर था जो कि खलास हो गया, पढ़ा दिए, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग का आज के यहाँ चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। साइंस में जो हम लोग का 5 चैप्टर है, ठीक है ना। 8 क्लास के मैथ के जो हम लोग का 5 चैप्टर साइंस का है, वो आज यहाँ पर हम लोग का 5 चैप्टर का 5 चैप्टर हम लोग यहाँ क्या चैप्टर है, यहाँ पे कौन सा 5 चैप्टर है, बल तथा दाब यहाँ पे, या बल से जुड़ आजमाइश। ये हम लोग का एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये हम लोग के जो हम लोग का प्राइवेट जो बुक होता है, ठीक है ना, लोक भारती हो गया या भारतीय बल का हो गया, इस सब में ये देता है। लेकिन हम लोग सरकारी जो हम लोग का मैथ है उसमें ये देता है बल से जोड़ आजमाइश, ठीक है ना। तो हम लोग इस चैप्टर में जानना है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या, फोर्स, बल क्या होता है। तो बल क्या होता है, बल एक भौतिक अवस्था है। बल को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ बल को अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हम लोग फीलिंग करते हैं। और किसी वस्तु को ढकेलना, खींचना, ठोकर मारना, ठीक है ना, उसे उठा कर फेंक देना, क्या कहलाता है, बल कहलाता है। यानी किसी वस्तु को गति में लाना ही क्या होता है, बल होता है। जैसे कोई वस्तु है, जैसे इसी को फेंक रहे हैं तो क्या इसमें बल लग रहा है, ये बल लग रहा है तो फेंका रहा है। अगर यहाँ बल नहीं लगेगा तो शांत रहेगा यहाँ पे। तो किसी भी वस्तु को गति कराना, ठीक है ना, क्या होता है, बल के कारण ही होता है। कोई भी वस्तु कहीं रखा हुआ है उसको लेके आना क्या होता है, बल होता है। किसी को मारना, पीटना, ठीक है ना, ठीक है ना, किसी को गाली देना, ये सब का होता है, बल होता है, ठीक है ना। यानी बल से ही कोई कार्य होता है। हम लोग के जो शरीर का गति होता है या कोई भी चीज वस्तु का गति होता है, किसके कारण होता है, हम लोग का बल के कारण होता है, ठीक है ना। तब बल किसी को वस्तु खींच दिया जाता है, कभी ढकेल दिया जाता है, कभी साइकिल को ब्रेक मार के हम लोग क्या करते हैं, स्थिर कर देते हैं। कभी पाडल मार के क्या करते हैं, हम लोग उसको तेज कर देते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि उस पर बल लगता है। तो बल के कारण क्या होता है, किसी वस्तु को मतलब कि गति भी होता है और विराम भी आता है बल के कारण, ठीक है ना। तो बल वह भौतिक कारण है जिससे किसी वस्तु को, ठीक है ना, बदलने की चेष्टा करते हैं या हम लोग बदल देते हैं। तो यहाँ पे है कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव क्या करते हैं, बल करते हैं। ये भी बल हो जाएगा। या किसी वस्तु को खींचना, ढकेलना, ठोकर मारना क्या होता है, बल कहलाता है। जैसे कि स्टिक से लोग बैट से गेंद को ठोकर मारा जाता है तो क्या हो गया, वो भी एक तरह के बल हो गया, ठीक है ना। तो बल का डिफिनेशन कई प्रकार के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी वस्तु पर लगने वाले बल को, लगने वाले धक्के या खिंचाव का कहते हैं हम लोग बल कहते हैं। समझ में आ गया। यानी कोई भी वस्तु है उसको अगर परिवर्तन में लाना है या उसको गतिशील करना है तो उस पर बल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसको अगर रोकना है तब भी उस पर बल लगाना पड़ेगा। यानी बल को हम लोग नहीं देख सकते, सिर्फ उनको अनुभव कर सकते हैं, ठीक है ना। बल को कोई भी नहीं देख सकता, ठीक है, ठीक है। अब जैसे बल का एसआई मात्रा क्या होता है, बल का एसआई मात्रा क्या होता है, हम लोग के न्यूटन होता है। यानी बल को क्या से नापते हैं हम लोग, तो न्यूटन से नापते हैं। लेकिन ये न्यूटन पहले नहीं था। पहले क्या था, हम लोग का बल का एसआई मात्रा क्या था, हम लोग के डायन था, ठीक है ना। पुराने समय में क्या था, हम लोग का बल के मात्रा का डायन था। लेकिन अब क्या होगा, हम लोग का न्यूटन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 पर 5 डायन। मतलब ये होता है कि 1 न्यूटन मतलब 1,00,000 डायन के बराबर है। जैसे कि पहले के 5 मोबाइल आपके 1 मोबाइल के बराबर है। क्योंकि पहले के 5 मोबाइल के फीचर आपके 1 स्मार्टफोन के मोबाइल के फीचर में दे रहा है। तो क्या हो गया, पहले के तुलना में अब ज्यादा हो गया। इसीलिए पहले के ऐसा ही मात्रा से पहले के हम लोग 5 बुलेट, आपके 1 बुलेट, ठीक है। या इसका सीजीएस मात्रा भी बोल सकता है डायन, ठीक है। सीजीएस मात्रा फिर डायन होता है, ठीक है। तो बल का ऐसा ही मात्रा अभी आया एग्जाम में तो कौन सा हम लोग का न्यूटन लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। और सीजीएस मात्रा का हम लोग का डायन आ जाएगा। डायन क्या लिखा, समझ में आ गया। यहाँ पे बल का सही मात्रक न्यूटन, पहले का था डायन था, अब का बना के दिया गया इसको सीजीएस मात्रक का होता है डायन होता है, ठीक है ना। या 1 न्यूटन बराबर 10 पर 5 डायन होता है, ठीक है ना। ये समझ में हमने क्या आ गया। अब विज्ञान में धक्का देना क्या करता है, अभिकर्षण करता है। ये भी याद रखना। ये जो साइंस हम लोग के है, ये साइंस भाषा में हम लोग का लिखा हुआ है। तो साइंस के भाषा में हम लोग का धक्का को क्या लिखा है, यहाँ पे धक्का देना को अभिकर्षण, ठीक है ना, और खींचना को अपकर्षण, ठीक है ना। तो किताब में हम लोग क्या है, अभिकर्षण और अपकर्षण दोनों दिया है, जो कि हम लोग खींचना, अपकर्षण, धक्का देना, अभिकर्षण। क्लियर है। यहाँ पे बल का है, भौतिक राशि। भौतिक राशि के सही से हम लोग नाप सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। तो बल क्या है, भौतिक राशि, ठीक है ना। फिर बल का सदिश। सदिश का राशि 2 तरह का होता है, एक सदिश होता है, एक अदिश होता है। तो अदिश राशि उसे बोलते हैं जिसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि हम लोग जैसे गेहूं होता है, तो तौलना है तो उसमें दिशा नहीं देखना है कि पश्चिम पर घूम के तौले कि उत्तर पर घूम के तौले, या टाइम देखना है तो ये नहीं बताना है कि उत्तर पर घूम के बताए कि दक्षिण पर घूम के टाइम बताए, नहीं होता है दिशा, कोई जरूरत नहीं, उसे क्या हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। लेकिन यहाँ बल सदिश, सदिश में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों होता है। जैसे कि हम लोग किसी पर बल लगाना है, कोई वस्तु पर दिशा देखकर उत्तर की ओर लगाना है कि दक्षिण की ओर लगाना है कि पश्चिम की, कि पूर्व को, ये देख के लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तब बल क्या है, हम लोग के एक सदिश राशि, इसमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। क्लियर। बल को सिर्फ अनुभव करते हैं, सिर्फ बात सही है, बल का अनुभव कर सकते हैं। बल को देखा नहीं जा सकता, बल को सिर्फ हम लोग अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। बल को नहीं देखा जा सकता, ठीक है ना। यहाँ पे ये बल के हो गया, यहाँ पे क्लियर। यहाँ पे ये
कुछ कंटेंट था, ठीक है, जो हम लोग को ये क्लियर हो गया। अब यह देखेंगे हम लोग बल के कारण। बल के कारण क्या होता है, किसी वस्तु को गतिशील किया जा सकता है, तो बल लगेगा, तब बल के कारण का किसी भी कोई भी वस्तु को रुका हुआ है, उसको साइकिल रुका हुआ है, उस पर बल लगा के पार्डल पर बल लगाएंगे, तो पार्डल पर बल लगा क्या करेंगे हम लोग, गतिशील कर सकते हैं। या कोई चीज रखा हुआ है, उसको हम लोग बल लगा के उसको हम लोग गतिशील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यही रखा हुआ है, बस बल लगा दिए, इधर लगा चल रहे हैं, बल लगाएंगे चल रहा है। अगर बल बल नहीं लगेगा, शांत है, बल लग गया तो लगा चल रहे। तो स्थिर वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, गतिशील कर सकते हैं, कब, बल को लगाएगा, ठीक है ना। या गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है, जैसे यहाँ पे ये चल रहा है, तो इसको यहाँ बल लगा रुक जाएगा, यहाँ पे चल रहा है तो बल लगा तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो कोई भी गतिशील वस्तु है, या साइकिल चल रहा है, इसमें ब्रेक लगा कर हम लोग साइकिल को रोक सकते हैं, ठीक है ना। यानी गतिशील वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, स्थिर भी कर सकते हैं, ठीक है, या रोका जा सकता है किसके, बल के कारण, ठीक है ना। ठीक। सेकंड यहाँ पर आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है, जैसे हम लोग देख रहे हैं घर में बैलून होता है, तो बैलून को फुलाकर उसको आकृति में चेंज कर सकते हैं। या घर में आटा वाटा गुदाता है, तो आटा गूंद के क्या करता है और सब उसका आकृति चेंज कर सकते हैं, मतलब कि आटा गूंद कर रोटी भी बन सकता है, उससे पूरी बन सकता है, उससे बहुत सारी चीज बन सकता है, तो आकृति में बदला जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बल लगाकर आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक है। अब दिशा में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, अगर साइकिल चल रहा है उसमें बल लगा देंगे तो पश्चिम घूम जाएगा, उत्तर घूम जाएगा, दक्षिण घूम सकता है। या मोटरसाइकिल है, अगर गतिशील है तो उसको हम लोग बल लगा के उसका दिशा बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग दिशा भी बल से बदला जा सकता है, क्लियर यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आएंगे हम लोग यहाँ बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या होता है, संतुलित बल। तो बैलेंस बल के प्रकार, कितने हैं, तो हम लोग का अभी बहुत सारा बल के प्रकार है, ठीक है ना। ये पढ़ाई तो अभी 2 यहाँ पे है, बाकी अलग पढ़ाएंगे। पेशीय बल भी है, इलेक्ट्रिक स्थैतिक बल भी है, ठीक, स्थैतिक बल भी है हम लोग के, पेशीय बल भी है, गुरुत्वाकर्षण बल भी है, अभिकेंद्रीय बल भी है, अपकेंद्रीय बल भी है, बल बहुत सारा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बैलेंस फोर्स मतलब क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर, यानी वह बल जो दोनों ओर से सेम लगे, जैसे यहाँ पे इसका मानो यहाँ पे कोई चीज रखा हुआ है, ठीक है ना, कोई डेस्क रखा हुआ है, 5 न्यूटन का बल इधर से भी लग रहा है, 5 न्यूटन का बल इधर से भी लग रहा है। तो ये बताओ यहाँ पे ये वस्तु नहीं तो इधर जाएगा, नहीं तो उधर जाएगा, क्योंकि दोनों ओर से इस पे 5 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। ऐसा रास्ता कैसे होता है, तो 5 गुना रास्ता इधर खींच रहा है, 5 को इधर खींच रहा है, तो क्या होगा, नई वस्तु इधर जाएगा, नई वस्तु इधर जाएगा, तो क्या होता है, बैलेंस फोर्स। यानी बैलेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों ओर बल समान, एक समान, उसी बल को क्या कहते हैं हम लोग, बैलेंस बल कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं, ठीक है ना, यानी संतुलित बल कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ 5 न्यूटन का बल इधर से, 5 न्यूटन का बल इधर से, तो ये तो वस्तु नहीं इधर जाएगा, नहीं इधर जाएगा, इसका परिणामी बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बैलेंस फोर्स वही होता है जो किसी वस्तु में परिवर्तन नहीं लाएगा, क्योंकि बैलेंस फोर्स में क्या होता है, दोनों ओर से बल एक समान लगता है। अगर किसी भी वस्तु पर दोनों ओर से बल एक समान लगेगा तो इसका नहीं आकृति में परिवर्तन होगा, नहीं गति में परिवर्तन होगा, नहीं दिशा में चेंज होगा, यानी उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग बैलेंस फोर्स से कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ये बैलेंस फोर्स मानो एक तरह के विकलांग है, ठीक है ना, एक तरह के बुढ़ा है, ठीक है, इसमें कोई दम नहीं है, ठीक है ना, ये कुछ नहीं करा सकता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे होता है, किसी वस्तु पर बल दोनों ओर से एक समान, मतलब एक के समान हो लगे, तथा परिणामी बल 0 हो। परिणामी मतलब कि दोनों ओर से बल जो लग रहा है, तो इसका जो बल हो यहाँ पे 0 हो, ठीक है ना। तो परिणामी बल 0 हो, उसका होता है संतुलित बल, ठीक है ना। तो संतुलित बल से कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, कोई चीज भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, हम लोग भी चलते हैं तो असंतुलित बल के कारण भी चलते हैं, ठीक है। यानी संतुलित बल एक तरह के मानो यहाँ पे ये तरह के ये विकलांग है, ठीक है, तो बैठा हुआ है, इससे कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है, संतुलित, ठीक है ना। क्योंकि दोनों ओर से अगर 5 आदमी उधर खींच रहा है, 5 में इधर खींच रहा है, तो कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों ओर से बल एक समान है, तो जहां रस्सी है वहीं पर रह जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, संतुलित बल बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। अब देंगे हम लोग नेक्स्ट, असंतुलित बल। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला दोनों ओर से बल असमान है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जैसे यहाँ पे कोई बक्सा है, यहाँ पे 2 न्यूटन का बल लग रहा है, यहाँ पे 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये पक्का है कि यहाँ पे ये दो वस्तु जो है इधर से इधर ढकला जाएगा, क्या ना, इधर वस्तु इधर जाएगा, क्या है, क्योंकि इधर बल ज्यादा है, उधर बल कम है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, असंतुलित बल। असंतुलित बल से क्या होता है, कोई भी वस्तु कार्य होता है ये असंतुलित बल के कारण ही होता है, ठीक है ना। दोनों ओर से असमान, परिणामी बल का हो 0 ना हो, उसे असंतुलित बल कहते हैं, ठीक है ना। यानी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज कार्य करता है तो असंतुलित बल के कार्य करते हैं। साइकिल चलाते हैं तो उस पर असंतुलित बल लगता है, तब साइकिल चलता है, या बाइक चलता है तो असंतुलित बल के कारण लगता है। कोई भी सवारी चलता है या
मनुष्य चलता है तो असंतुलित बल के कारण ही चलता है। ये मेरा मार्कर चल रहा है, ये असंतुलित बल के कारण ही चलता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो कोई भी दुनिया में कार्य होता है तो कब होता है, संतुलित बल के कारण ही होता है। असंतुलित बल कोई भी दुनिया में कार्य होता है तो असंतुलित बल के कारण ही होता है, ठीक है ना। तो असंतुलित बल समझ में आ गया, किसी भी काम में असंतुलित बल का प्रयोग किया जाता है, बल्कि संतुलित बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो असंतुलित बल क्या होता है कि किधर कम बल कम रहे, जिधर ज्यादा रहे तो ज्यादा वाला बल कम वाला को क्या करेगा, दाब देगा, ठीक है ना। तो उसे क्या बोला हम लोग, असंतुलित बल। जैसे रस्साकसी खेल में इधर 5 है इधर 2 है तो 5 वाला खींच लेगा ना, तो क्या होगा, असंतुलित बल, ठीक है ना। तो यहाँ पर यानी इसका कोई नहीं बल शून्य नहीं होता है, तो हम लोग का हो गया असंतुलित बल। कोई भी कार्य होता है हम लोग का असंतुलित बल के कारण होता है, संतुलित बल कार्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पर सिर्फ हम लोग यहाँ फोर्स पढ़ा है, बल और बल के कारण यहाँ पढ़ा है, और बल के 2 यहाँ पे प्रकार पढ़ा है, ठीक है ना। अगला वाला चैप्टर में इससे आगे पढ़ाएंगे, इसलिए आज की क्लास जय हिंद।